गांव के पास एक घना जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच एक कुटिया में साधु रहा करते थे। साधु बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। उनके पास न धन न संपत्ति, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा शांति और संतोष की मुस्कान रहती थी। गांव के लोग अक्सर अपनी समस्या लेकर साधु के पास आते। कोई गरीबी से परेशान होता, कोई बीमारी से, तो कोई रिश्तों की उलझनों से। साधु सबकी बात ध्यान से सुनता और अक्सर बहुत कम शब्दों में उत्तर देता, लेकिन उसके शब्द लोगों के जीवन की दिशा बदल देते थे। एक दिन गांव में रहने वाला एक युवक साधु के पास आया। उसका चेहरा उदास था, आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसने साधु के चरणों में बैठते हुए कहा, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हर बार असफलता ही हाथ लगती है। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। साधु ने युवक को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि समस्या कहाँ है? युवक ने तुरंत कहा, हाँ महाराज, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। साधु ने युवक को जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा, कल सुबह सूरज निकलते ही जंगल की उस पगडंडी पर जाना, जहाँ तुम्हें एक बड़ा भारी पत्थर मिलेगा। तुम्हें उस पत्थर को धक्का देना है, पूरे मन से, पूरी ताकत से। यह काम तुम 7 दिनों तक करना, उसके बाद मेरे पास लौट आना। युवक को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने साधु पर विश्वास किया और अगले दिन पत्थर को धक्का देना शुरू कर दिया। पहले दिन युवक ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पत्थर हिला तक नहीं। दूसरे दिन भी वही हुआ। तीसरे, चौथे, 5वें दिन भी पत्थर अपनी जगह से नहीं हिला। हर दिन युवक थक कर घर लौटता और मन ही मन सोचता, मैं बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। पत्थर जरा भी नहीं हिला। 7वें दिन आते आते वह पूरी तरह निराश हो चुका था। उसे लगा साधु ने शायद उसका मजाक बनाया है। साधु का प्रश्न। 7 दिन पूरे होने के बाद युवक साधु के पास लौटा। उसने गुस्से और निराशा से कहा, महाराज, मैंने आपकी बात मानी। 7 दिन तक पत्थर को धक्का देता रहा, लेकिन वह जरा भी नहीं हिला। इससे मुझे क्या मिला? साधु ने शांत स्वर में कहा, जब तुम पहले दिन पत्थर को धक्का दे रहे थे और आज दे रहे थे, क्या तुम्हें अपने अंदर कोई फ़र्क महसूस हुआ? युवक थोड़ा रुका, फिर बोला, हाँ, पहले के दिन के मुकाबले अब मैं ज़्यादा मजबूत महसूस कर रहा हूँ। मेरे हाथों में ताकत आ गई है और धैर्य भी बढ़ गया है। साधु मुस्कुराए और बोले, बस यही तुम्हारा उत्तर है। पत्थर को हिलाना तुम्हारा उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य था तुम्हें बदलना। उन्होंने कहा, जीवन में कई बार हम पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम नहीं दिखता। तब हम खुद को किस्मत को कोसते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि उस प्रक्रिया में हम अब अंदर से कितना मजबूत हो चुके हैं। साधु ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और बोले, जब समय आएगा, यही ताकत, यही अनुभव बड़े पत्थरों को भी हिला देगा। युवक की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि असफलता भी एक शिक्षक होती है। वह खाली हाथ नहीं था, बल्कि अनुभव और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। साधु ने अंत में कहा, धैर्य रखो, सही समय पर मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन फल से पहले व्यक्ति को तैयार किया जाता है। युवक ने साधु को प्रणाम करते हुए और नए विश्वास के साथ अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ गया। कहानी की सीख, हर मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं दिखता। असफलता हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती है। धैर्य और निरंतर प्रयास ही सफलता की असली कुंजी है। कभी कभी जीवन का उद्देश्य परिणाम नहीं, बल्कि हमारा विकास होता है।